तीसरी विधि के अंतर्गत विनियोग पर असमायोजित प्रत्याय या लेखांकन प्रत्याय दर विधि, अनएडजस्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड। इस रीति को लेखांकन रीति, अकाउंटिंग मेथड या वित्तीय विवरण रीति, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेथड या विनियोग पर प्रत्याय, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI या औसत प्रत्याय दर, एवरेज रिटर्न रेट भी कहते हैं। खैर, इसका कोई भी नाम क्यों न रखा जाए, यह किसी परियोजना में विनियोग पर प्रत्याय की दर का मापन करता है। जब गणना में प्रारंभिक विनियोग को ध्यान में रखा जाता है तो इसे विनियोग पर प्रत्याय कहते हैं, और जब औसत विनियोग को अर्थात प्रारंभिक विनियोग का आधा ध्यान में रखा जाता है तो इसे औसत प्रत्याय दर ARR कहते हैं। विनियोग पर प्रत्याय की दर निकालने के वैकल्पिक सूत्र इस प्रकार है। रेट ऑफ रिटर्न OS माइनस NI डैश N इंटू 100 बाई N बाई I is equal to ROI. Rate of return OSNI by N into 100 by NI by 100 is equal to ARR. उक्त दोनों सूत्रों में संचालन बचत ऑपरेटिंग सेविंग को औसत आय एवरेज अर्निंग के बराबर मानते हैं, अर्थात आर्थिक जीवन की संपूर्ण अवधि में अर्जित कुल आय हाथ से पूर्व को आर्थिक जीवन के वर्षों की संख्या से विभाजित कर देते हैं। NI by N हाथ की रकम होती है और इसे संचालन बचत में से घटा देते हैं। जहाँ तक विभाजक का प्रश्न है, कुछ विशेषज्ञ प्रारंभिक विनियोग का प्रयोग करना चाहते हैं और कुछ लोग औसत विनियोग NI by 2 का प्रयोग करना पसंद करते हैं। प्रारंभिक विनियोग को हर के रूप में प्रयोग करने के पीछे सिद्धांत यह है कि प्रारंभ में लगाई गई पूंजी उस समय तक बनी रहती है जब तक परियोजना का मापन न हो जाए या उसके आर्थिक जीवन की अवधि समाप्त न हो जाए। औसत विनियोग को हर के रूप में प्रयोग करने के पीछे सिद्धांत यह है कि वास्तविक पूंजी का मूल्य धीरे धीरे कम होता जाता है और विनियोग के संपूर्ण जीवन काल में हाथ के रूप में प्रारंभिक विनियोग की वापसी हो जाती है। सामान्यतया औसत विनियोग के प्रयोग के लिए ही तर्क दिया जाता है। प्रारंभिक और अंतिम विनियोग की साधारण माध्य ही औसत विनियोग कहलाता है। यदि कोई कबाड़ मूल्य न हो तो प्रारंभिक विनियोग को 2 से भाग दिया जाता है और भजनफल की औसत विनियोग माना जाता है। यदि कोई कबाड़ मूल्य हो तो औसत विनियोग का सूत्र निम्नवत होगा। औसत विनियोग बराबर विनियोग की लागत माइनस कबाड़ मूल्य बटे 2 जोड़ कबाड़ मूल्य। यदि अतिरिक्त कार्यशील पूंजी या बढ़ी हुई कार्यशील पूंजी ही 2 हो तो औसत विनियोग का सूत्र निम्नवत होगा। औसत विनियोग की लागत बटे 2 प्लस अतिरिक्त या बढ़ी हुई कार्यशील पूंजी। यदि कबाड़ मूल्य और अतिरिक्त पूंजी दोनों दिए हो तो औसत विनियोग का सूत्र निम्नवत होगा। औसत विनियोग बराबर विनियोग की लागत माइनस कबाड़ मूल्य बटे 2 प्लस कबाड़ मूल्य प्लस अतिरिक्त कार्यशील पूंजी। सामान्यतया प्रत्याय दर का एक न्यूनतम मूल्य निर्धारित कर लिया जाता है जिसे तिरस्कार मापदंड कहते हैं। विभिन्न प्रस्तावों की प्रत्याय दरों का तुलनात्मक अध्ययन करके केवल उस प्रस्ताव को ही स्वीकार किया जाता है जिस पर प्रत्याय दर अधिकतम हो। ARR रीति का प्रयोग करके राय दीजिए कि मशीन को खरीदा जाए या नहीं।